We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ पाकिस्तान की हुकूमत में भी है और शहबाज शरीफ हो या उनके मंत्री, हर कोई घबराया हुआ है। टेंशन इतनी ज़्यादा है कि शहबाज लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। अपने सहमे हुए पीएम की तरह पाकिस्तान के मंत्रियों के मन में भी भारत के अटैक का डर बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का साया। पाकिस्तान बुरी तरह घबराया। भारत करेगा आतंकवाद का सफाया। पाकिस्तान खौफ में आया। भारतीय सेनाओं का पराक्रम, पाकिस्तान में टेंशन। सात से 10 मई के बीच मिली करारी हार से पाकिस्तान पस्त है। मुनीर की जिहादी फौज हो या कटोरा लेकर भीख मांगने वाली शहबाज की हुकूमत, दोनों ही खोखले दावे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो दहशत में जी रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर इस कदर हावी है कि शहबाज शरीफ बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद के लिए हाथ फैलाए। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के साथ तनाव कम करने में ट्रंप की कथित भूमिका के लिए खूब तारीफ की। इस दौरान शहबाज ने वॉशिंगटन से दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत शुरू करने की मदद की गुहार लगाई। शहबाज ने यह भी उम्मीद जताई कि भारत के साथ सीजफायर लंबा चलेगा। शहबाज शरीफ का ये रोना धोना 7 मई से ही शुरू हो गया था। भारत की सेनाओं ने जिस तरह आक्रामक अटैक किया, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। महज 4 दिन में ही पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा था। भारतीय सेनाओं ने जब पाकिस्तान पर सटीक स्ट्राइक की तो मुल्ला मुनीर और शहबाज सीज फायर के लिए सबके सामने आंसू बहाने लगे थे। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान आज भी कांप रहा है। उसे डर है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर सकता है। इसकी वजह है पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने। इसीलिए शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए अपनी झोली फैला रहे हैं। बीते दिनों कई देशों की यात्रा के दौरान भी शहबाज ने यही रोना रोया। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान की ये बेताबी उसका डर बयां कर रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के तेवर भी अब ढीले पड़ चुके हैं। इशाक डार ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा स्थिति है, उसमें दोबारा सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका काफी ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। डार ने कहा कि भारत जब भी बातचीत के लिए कहेगा, फिर चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, हम तैयार हैं। पाकिस्तान बातचीत के लिए तरह तरह के जतन कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात नहीं होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत के इसी रुख से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को मालूम है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एक्शन जरूर लेगा, लेकिन कब लेगा इसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए बातचीत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटा है। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च किया तो हालात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। पाकिस्तान में घबराहट भी है और बौखलाहट भी। 7 से 10 मई के बीच जिस तरह पाकिस्तान में बर्बादी हुई, उसके 11 एयरबेस तबाह हुए, उसका खौफ अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो कई बार अपनी हुकूमत और फौज की नाकामी स्वीकार भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित होना भी बड़ा झटका है, लिहाजा इसे लेकर भी डर साफ साफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत के होश उड़े हुए हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक का असर दिखने भी लगा है। पाकिस्तान की IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वहां इस वक्त 21% पानी की कमी महसूस की जा रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में फसलों की पैदावार पर देखने को मिल सकता है। खरीफ फसल के लिए पाक में पानी ना के बराबर है। 2 बेहद अहम डैम में पानी उतर गया है। भारत से मिले तगड़े झटकों से पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है, लिहाजा अगली स्ट्राइक से सहमा पाकिस्तान बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो 1972 में हुए शिमला समझौता रद्द होने तक का राग अलापने लगे हैं। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीजफायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे, अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन है, आप बताओ। हाँ, जो चीजें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बातों से साफ है कि सीमा पार भारत का खौफ पूरी तरह हावी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर शहबाज सरकार के दिल में बैठ चुका है। पाकिस्तान को मालूम है कि भारत से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है, लिहाजा आंसू बहाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।